हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। और ये आपको पता है कि हमारा फेवरेट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि इस हफ्ते किन चीज़ों का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना है। तो आप लोगों की चीज़ों को लेकर यूनिवर्स वॉर्न कर रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, कौन सी चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। परसिवेरेंस, इंटरेस्टिंग। तो फिर से कोई चीज़ें आपकी अंदर से बाहर आने की संभावनाएं बन चुकी हैं। एंड यहाँ पर है ग्रोथ, और उसी के बाद आपकी ग्रोथ दिखाई देती है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे मिले हैं। रिजेक्शन, फिर से थर्ड कार्ड रिजेक्शन आया है। एंड फिर से आ सकता है विक्टिम। ओके, बहुत एक कहानी सी कह गए ये कार्ड्स। सर्विस, impartiality, confusion, सॉरी, creation and expansion. ओके, सो विक्टिम एनर्जी आपको कंफ्यूज करती है। नॉट बैड। कंफ्यूजन देखो, कार्ड्स देखो, मैं अभी बोला था आपको क्रिएशन कार्ड में मेरे मुंह से कंफ्यूजन निकल गई थी और आ गया वो कार्ड कंफ्यूजन का। सुन रहे थे क्या कार्ड्स मेरी बात? ओके, तो नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड एंड यहाँ पर है डिस्पोंडेंस। इंटरेस्टिंग। देखो, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है और क्या यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिखाई देता है। पहली चीज तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हफ्ते में नजर आ रही है कि आपको ना यहाँ पर कवच करने की जरूरत है। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और इस रीडिंग को सुन रहे हैं, प्रोटेक्शन लेना स्टार्ट कर दो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। जो भी लोग प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोटेक्शन लें। स्टार्टिंग फेज में लें, जब आप एक लेवल अचीव कर लें स्पिरिचुअलिटी में, तब जब आपका बहुत ज़्यादा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद चीज़ें अलग तरीके से काम करेंगी। लेकिन जब आप अपने स्टार्टिंग फेज में हैं या फिर आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कई बार लोगों की वजह से अफेक्ट होती है। एवल आई की आपको प्रॉब्लम होती है, नज़र दोष आपको नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, लोगों के ताने, उनके श्राप, उनके कर्सेस, उनकी बोली हुई गंदी बातें, उनकी बद्दुआएं, सब कुछ आपको स्टार्टिंग फेज में असर करता है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा एक प्रोटेक्शन लेके रखें, जिसके लिए मैंने हमेशा आपको एक कवच गाइड किया है कि कोई भी भगवान का एक कवच आप रेगुलर बेसिस पे करिए। नारायण कवच बताया है मैंने, जिस भगवान को भी आप मानते हो, ठीक है। अब प्रोटेक्शन प्रेयर होती है जो उसको करने के लिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ लोग जो हैं वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की इस हफ्ते में भी कोशिश करेंगे। ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, जिनको कभी ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। ठीक है, इस दुनिया में आप कितना भी किसी का भी भला करो, वो आपको क्या ही लौटाएगा, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी ना भेजें, और जो भी आपकी तरफ भेजता है उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि प्रोटेक्शन की बात स्पिरिचुअलिटी में हर कोई करता है। और आपको एक अफर्मेशन अक्सर बोलनी कि जो आपकी तरफ जो एनर्जी भेजता है वो जो भी है उसके पास वापस जाए। ठीक है, उसी को अफेक्ट करे, उसी को अफेक्ट करे। क्या है कि कुछ चीज़ें इंसान ऐसे ही सीखता है प्रैक्टिकली। ठीक है, दूसरा मैसेज जो आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए आ रहा है वो ये कि आपका कोई गिल्ट जो है ना पास्ट में कोई गलती हुई होगी डेफिनेटली, या कोई आपने गलत काम कर दिया, या कोई रॉन्ग पाथ चूज कर लिया पास्ट में आपने। हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम गलत करके ही सीखते हैं एक्चुअली। तो वो गिल्ट अंदर हमारे ना रह जाता है। सिचुएशन चेंज होती है लाइफ में, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्ट खत्म हो गया। कभी नोटिस करिएगा, जब भी कभी पुरानी कोई बात याद आती है ना, तो अचानक बैठे बैठे गिल्ट या फिर कोई एनर्जी जो है वो सरफेस आने लगती है।
ठीक है, जब हम उस बात के बारे में सोचते हैं, जैसे कभी किसी ने पास्ट में आपको कोई गलत बात बोली थी या डिसरिस्पेक्ट किया था, जब भी वो बात आपको याद आएगी, आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं या फिर आपको बहुत बुरा फील हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी, वो बातें, वो सब कुछ आपने अपने अंदर भीतर अपने भीतर आपने स्टोर करके रखा है एक्चुअली में। जैसे ही आपकी वो चीज़ें क्लेंजिंग प्रोसेस के दौरान, शुद्धिकरण के दौरान सरफेस आती हैं, तो शुरुआत में आपकी आंखों से 2-4 आंसू आ सकते हैं, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, और उसके बाद जब वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो अब वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें इस हफ्ते में होंगी, स्पेशली गिल्ट से रिलेटेड। तो आपको एंजल्स के साथ अपने आप को बनाकर रखना है, उनके साथ आपको हर वक्त रहना है और सारी चीज़ों को समर्पित करते जाइए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका, जैसे जो पूर्ण समर्पण में है, जैसे कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, फुल्ली सरेंडर, ठीक है। जो लोग इस तरीके के सरेंडर भाव में हैं, वो अपनी हर एक चीज़ को ना सरेंडर कर दिया करें। जैसे गुस्से को सरेंडर कर दो, कंट्रोल इश्यूज को सरेंडर कर दो, गिल्ट को सरेंडर कर दो, शेम को सरेंडर कर दो, और जाकर ना सरेंडर करने का मतलब है कि आप ईश्वर को बोलें कि ये सारी चीज़ें मैं आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को हील कराने में मेरी मदद करिए, ये नेगेटिविटी से मुझे छुटकारा दीजिए, इस ट्रैप से मुझे बाहर निकालिए, इस जेल से मुझे आज़ाद कीजिए। इस तरीके की बातें कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड वे में यूनिवर्स को बोलते रहा करो, ठीक है। जिस चीज़ में आप फंसे हुए, हर वक्त कहते रहा करो कि मुझे मेंटल क्लैरिटी दो, मुझे मेंटल क्लैरिटी दो, मेरे पास मेंटल क्लैरिटी आ रही है, मुझे मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें काफी बरकत देखने के लिए इस हफ्ते में आपको मिलेगी। मतलब बहुत सारी बरकत, जो भी काम आप कर रहे हो, अब जो भी काम आप कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, कोई आर्ट की फील्ड में काम कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी काम आप कर रहे हो जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नजर आती है कि जैसे लोगों को जब रिजेक्शन पड़ती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कितना बुरा हुआ मेरे साथ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब जब प्रकृति ने किसी को रिजेक्ट किया है, किसी के भी द्वारा, मान लीजिए पूरी दुनिया ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि क्रिएटर ने खुद आपको पावर दे दी है अब कुछ क्रिएट करने की। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सक्सेसफुल लोग जितने भी होते हैं वो फेलियर्स से गए होते हैं। किसी से भी पूछ लेना, जितने सक्सेसफुल हुए हैं लोग आज की दुनिया में, ठीक है, आज की डेट में जितने लोग आपको देखेंगे, सब ने फेलियर्स देखे होंगे। फेलियर्स ही, रिजेक्शन ही इनकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और इनको और सीखने पर, इनको और ज़्यादा डाउन टू अर्थ होने पर, इनको और डिसिप्लिन होने पर मदद करते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा लायक बनाती हैं, ठीक है। एक ऐसा राजा जो लायक हो, राजा मैं इसलिए बोलती हूँ कि हर व्यक्ति एक राजा की भांति जिंदगी को जीना चाहता है, राजा तुल्य जीवन जीना चाहता है। तो एक राजा, परफेक्ट राजा तब दिखता है जब उसने बहुत कुछ सीखा हो अपने जीवन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि जो रिजेक्शन आपको पड़ी है ना, उसके नीचे को इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, दोनों ही जैसे एक जैसे कार्ड दिखाई दे रहे हैं बेरंग से, ठीक है। तो उस लड़की को हालत देखिए, उस लड़की को ना इतना पागल कर दिया लोगों के तानों ने, लोगों की बातों ने, कि वो देखो उसकी स्थिति देखो कि वो कैसे हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने सोचा कि चलो अब कोई तो मेरी जिंदगी को पेंट करेगा नहीं, मुझे ही दोनों बकेट में लेकर अपनी जिंदगी को अपने घर को पेंट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे नजर आता है कि आप अपने आप से सारी चीजों को कर रहे हो, बेरंग दुनिया में रंग भरने का काम इस रिजेक्शन के बाद, ठीक है। और इस रिजेक्शन में आप जिस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हुए, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है उसमें ग्रोथ करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में हारना चूज नहीं किया, जो लाइफ में लोगों द्वारा हराने की बहुत कोशिश किए गए, मतलब लोगों ने आपको हराने की कोशिश की, परमात्मा ने आपकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन आप हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई व्यक्ति सेटल होने के लिए तैयार नहीं होता और वो ये कह देता है कि नहीं, मैं करूंगा करूंगा और करूंगा, आप मुझे तैयार करें, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप क्या करोगे, आप हार मानने तैयार नहीं हो परमात्मा को, फिर आपको वापस से, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम करता है ना, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है फिर तैयार हो जा, थोड़ी क्लास लगेगी, थोड़ी क्लास लगेगी तेरी, लेकिन पहुंच जाएगा तू वहां जहां तुझे पहुंचना है, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब क्या होता है ना कि बीच बीच में विक्टिम एनर्जी भी आती है, देखो है तो इंसान, भगवान तो है नहीं,
सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है, लोगों ने जैसे बिट्रे किया, धोखा दिया, रिजेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट किया, लोगों ने दिल तोड़े, गिल्ट में डाला, शेम में डाला, तो बुरा तो लगता है। कैसे लोगों ने एडवांटेज लिया, बहुत तकलीफें दी। जब ये सारी चीजें सरफेस आती है ना, तो इंसान का मन कटने लगता है, डिटैच होने लगता है, उसे लगता है मुझे नहीं करना कुछ। फिर याद करो कि भाई आप क्रिएटर हो। फिर याद कर लो कि आपको क्रिएटर ने पावर दे दी है कुछ क्रिएट करने की। फिर याद कर लो कि ठीक है, अब इतना सब कुछ झेल तो लिया ही है इस दुनिया के अंदर आके, मतलब जिंदगी में मिल तो सब कुछ गया ही है, तो क्यों ना कुछ बना कर जाया जाए। अब क्योंकि रिजेक्शन तो पड़ी गई है, ठीक है, विक्टिम एनर्जी में तो आ ही चुके हैं, तब यहाँ से कुछ चेंज लेकर आया जाए। चेंज को कभी भी नो ना बोले और कुछ क्रिएट करके दिखाएं। क्रिएशन की पावर है। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना, आप 5D में जैसे ही शिफ्ट करोगे, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कॉपियां भरना नहीं है। मैनिफेस्टेशन किसी मंत्र का सिर्फ जाप करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अलाइनमेंट ही असली मैनिफेस्टेशन को करवा सकती है। अगर आप अलाइन हैं माइंड, बॉडी, सोल, यूनिवर्स के साथ, अगर आप अलाइन हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन लगेगा कि 2000% लगेगा। ठीक है, उसके पहले तक हम ना बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ना ही हम रिसीविंग मोड पे हैं। तो चाहते बाहरी तौर पर हम बहुत कुछ हैं, लेकिन अंदर से हम कुछ और ही हैं। यहाँ पर अंदर और बाहर आप दो लोग हो, अलग अलग, एक नहीं हो। ठीक है, जब आप अंदर और बाहर सेम होते हो ना, सबसे पहले इसलिए तो कहा जाता है कि अपने अंदर जाओ और खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। जैसे वो 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आती है ना, क्रॉस रोड वाली, वो क्यों आती है? क्यों आप कंफ्यूज रहते हो? क्योंकि बाहर से आप कुछ और चाहते हो, क्योंकि बाहर से चीजें कुछ अलग दिखाई देती हैं, भीतर से आप कुछ और चाहते हो। जैसे चलो हम आपके पार्टनर की बात ले लें। पास्ट के अंदर जितने भी लोगों के पार्टनर जो है रन कर गए, उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपको जेन्युइनली प्यार करते थे या चाहते थे, बट उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया। तो अंदर से सोल की, अगर हम सोल कॉलिंग की बात करें या फिर हम कहें सोल क्रेविंग, तो वो आपके लिए थी। बट बाहरी तौर पर मटेरियलिस्टिक माइंड जो है वो ये कह रहा था कि ये ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप खुद से ही क्या कर गए, यहाँ पर खुद से ही आपने एक तरीके से चीटिंग कर दी। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तब यहाँ पर यूनिवर्स कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता और आप यूनिवर्स के साथ कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप सेटिस्फेक्शन तब महसूस करते हो तब जब आपके अंदर और बाहर सेम चीज हो। मतलब आप, इसलिए तो कहते हैं कि पहले सोल कॉलिंग जान लो क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है। और वो तब पता चलेगा आपको जब आप उससे जुड़ोगे कि मेरी सोल क्या चाहती है, मुझे क्या करने के लिए यहाँ भेजा गया, मेरी आत्मा किस चीज को चाहती है, किस चीज की तलाश में। जिस वक्त आपको वो चीज पता चल गई, अगर उसी दिशा में आप काम करोगे, उसी दिशा में आप सोचोगे, आपका 1000% मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आप इसको मैसेज को समझे कि ये क्या बोलने की कोशिश की गई है। सर्विस की एनर्जी है यहाँ पर, आप लोग सर्विस दे रहे हो इस हफ्ते में, और उसकी वजह से ना आपका बहुत नाम हो रहा है। ठीक है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी, हालांकि कन्हैया ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को ना एक जैसे अवार्ड जैसा मिल रहा है। ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है उसके सर्विस को लेकर, जो भी वो सर्विस दे रही है। डिवाइन फेमिनिन से मतलब क्या है? यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जब बोला जाता है तो फीमेल मत समझा करो, फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि उसी को प्रकृति बोला गया है। कहते हैं ना पुरुष और प्रकृति, तो पुरुष और प्रकृति मतलब प्रकृति यानी कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, माँ शक्ति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके का मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है इस हफ्ते में। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है स्पिरिट वर्ल्ड में, परमात्मा आपसे बहुत खुश है और आपको ग्रोथ भी मिल रही है। कंफ्यूजन किस बात का, ग्रैटिट्यूड शो करो। कंफ्यूजन एक्चुअली क्या है, यहाँ से क्रिएट होता है। लोग आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। जहां पर पता है आपको, जब भी कोई पर्पस करना होता है या कोई सर्विस आपको देनी होती है, पहले तो आप रिजेक्शन खाओगे। एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप आज की डेट में आप में से काफी सारे लोग अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं और ये हीलर बनते हैं, काफी सारे तो यहाँ पर मौजूद भी हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। आप एक अच्छे हीलर हो, तो क्या आप हीलर ऐसे ही बन जाओगे? जिसने अपना एक भी इशू हील ना किया हो वो क्या हीलर बन सकता है? क्या पॉसिबल है? आपने अपने दुनिया भर के इश्यूज जब हील किए होंगे, आपने वो दुख, पीड़ाएं, तकलीफें जब देखी होंगी, तब तो आप एक हीलर कहलाओगे। नहीं तो आप कैसे समझोगे कि सामने वाले का पेन क्या है कि नहीं? इस वजह से आपको रिजेक्शन पड़ती है।
कि यूनिवर्स आपको अगर सर्विस देने का मौका दे रहा है तो वो आपसे कहेगा नहीं कि पहले आप उस तकलीफ को अनुभव करें जो आप दूसरों की मिटाने वाले हो, मतलब जो आप दूसरों के अंदर दुख हील करने वाले हो, पहले उसको खुद फेस करो और उसे हील करो अपने अंदर, राइट। टैरो से देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के साथ इस हफ्ते क्या होने वाला है। गाइड्स प्लीज बताएं मुझे। पेज ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है। एक्शन ओरिएंटेड रहो इस समय पे, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड रहो। ये मत सोचो रिजेक्शन पड़ गई तो पड़ गई, कुछ अच्छा बना के दिखाएंगे। वर्ल्ड साइकिल भी खत्म, कार्मिक रिलीज पूरी तरीके से। ब्लेसिंग का टाइम है ये अब आपके, जस्टिस का टाइम है। इंटरेस्टिंग। ओहो, शादी की सहनाइयां बजेंगी। कार्मिक तो आपने रिलीज कर दिया डियर, जितने कार्मिक एनर्जी थी वो रिलीज हो चुकी है। आप में से काफी सारे लोगों का वक्त बदलने वाला है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर, ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है चैरियट। एक्शन ओरिएंटेड रहो। जरा टावर क्यों आया है गाइड्स बताएं मुझे प्लीज, एंजल्स गाइड मी, टावर क्यों है यहाँ पे इस हफ्ते में। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। देखो अब ऐसा है कि अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर जाने का समय आ गया है आपका। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एनर्जी शिफ्ट के साथ आपके जगह भी शिफ्ट होने वाली है, यानी कि आप अपने घर से कहीं दूर जाएंगे। 6 ऑफ शॉर्ट्स, मूवमेंट दिखाई देता है यहाँ पे। यहाँ पर फैमिली के साथ जो भी आपका बैलेंस था वो आप कर चुके हो, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे आप, मतलब एक अध्याय जैसे आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स पता है क्या दिखा रहा है, जैसे हम कार्मिक रिलीज की जब बात करते हैं तो इन लोगों के लिए आपको पे करना था। यूनिवर्स ने आपको दे रखा था कि इन के साथ आपको कर्मा बैलेंस करना है, इन सबके लिए काम करिए। आपने उन सबके लिए काम किया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर खुल रहा है यहाँ पे। उस नेक्स्ट चैप्टर में आपका जो है एनर्जी शिफ्ट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी जगह भी बदल रही है। अब कुछ नए लोग आएंगे आपके जीवन के अंदर जिनके साथ आपके नेक्स्ट चैप्टर में चीजें लिखी हुई होंगी, ठीक है, उनके साथ आपको चीजें बैलेंस करनी होंगी, अच्छी वाली, है ना, अच्छी वाली करोगे क्योंकि जस्टिस के साथ आ रही है चीजें। तो अब आपके गुड लक का समय आ चुका है। तो फिर ये क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन से रिलेटेड आप लंबे समय से क्लैरिटी मांग रहे थे तो यहाँ पर उस इंसान से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस इंसान के साथ आपका टावर मूवमेंट क्यों आया था। शायद उस इंसान के साथ आपकी कोई कार्मिक एनर्जी थी, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि कंफ्यूजन हमें तभी तक रहता है जब तक हमारा कर्मा बना हुआ है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हो तब तक कंफ्यूजन है। जैसे ही वो कर्मा आप रिलीज करोगे तत्काल आपको क्लैरिटी आएगी, आपके दिमाग में ऐसे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब भी क्लैरिटी ना हो, हमेशा कोई डिसीजन उस समय नहीं बनाना है, यूनिवर्स पर सारी चीजें छोड़कर रखनी है, यानी कि सरेंडर में ही रहना है। आप अगर ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें बड़ा एक्शन दिखाई देता है, कुछ बड़ा होने वाला है वहां पर, ठीक है, एक लीडर के तौर पे दिखाई देते हो। जस्टिस सर्व हो रही है, कोई आ रहा है आपकी तरफ प्रपोजल लेकर, अपॉर्चुनिटीज लेकर, डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पर परमात्मा की तरफ से आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा डिवाइन फेमिनिन को अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके का मैसेज है। कौन से एंजल सपोर्टिंग रोल में है मेरे व्यूअर्स के, कौन सपोर्ट कर रहा है मेरे व्यूअर्स को, कोई आएगा। कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड करें। कौन सपोर्ट कर रहा है मेरे व्यूअर्स को, कौन सपोर्ट कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर आपको फेमिनिन एनर्जी का बहुत सपोर्ट है। द मरियम, सीक्रेट विजन, मैरी मैग्डलीन और एक कार्ड, ओ माय माय, हमारे प्यारे भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, ये हमेशा आता है। तो ये तो आपको सपोर्ट करेंगे ना, यहाँ पे शिव भक्त बहुत सारे हैं, ग्रेटिट्यूड हो जाए इनके नाम पर एक, ठीक है। और यहाँ पर धर्म अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी हैप्पीनेस को आपको चूज करना है, धर्म को आपको चूज करना है। आपके अंदर का गुरु जागृत हो रहा है, बहुत सारे लोगों को आप लाइट और लव
देने वाले हो। बहुत सारे लोगों के अंदर आप प्रेम जागृत करोगे, ममत्व से लोगों को मतलब ममता दोगे, बहुत ज़्यादा प्रेम आप बाँटने वाले हो और लोगों में जागृति सी आएगी, ठीक है? आपके अंदर गुरु जागृत हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, ठीक है? और आप लोगों को अनकंडीशनल लव की एनर्जी में टैप इन कराने में मदद कर रहे हो। यहाँ पर ये मैसेज है, यहाँ फिर से लव की एनर्जी है। भगवान कह रहे हैं मेरी इस संसार के अंदर बहुत प्रेम बाँटो, बहुत प्रेम, बहुत लोगों को ज़रूरत है प्रेम की, ठीक है? लॉर्ड शिवा की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपके लिए हमेशा। ये तो बस इनको सरेंडर कर दो सब कुछ, इतना ही कहूँगी। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।